हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर स्टडी। आई एम उषा भाटिया। सो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्लेमिंगो बुक से चैप्टर 4 द रेड ट्रक का फर्स्ट पार्ट बाय सलमा लेस्लॉफ। नाउ लेट्स स्टार्ट। द रेड ट्रक मीन्स चूहेदान। अबाउट द ऑथर के विषय में सलमा लेस्लॉफ 1858 to 1940 was a Swedish writer whose stories have been translated into many languages. सलमा लेस्लॉफ का बॉर्न 1858 में हुआ था। इनकी डेथ हुई थी 1940 में। ये स्वीडन की लेखिका थी जिनकी कहानियों का बहुत सी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है, मैनी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेटेड हुआ है। अ यूनिवर्सल थीम रन्स थ्रू ऑल ऑफ देम। इन सभी कहानियों में एक सर्वव्यापक प्रकरण पाया जाता है, यूनिवर्सल थीम पाया जाता है। I believe that ऐसा माना जाता है that कि the essential goodness in a human being can be awakened through understanding and love। तो ऐसा माना जाता है कि समझ और प्रेम के द्वारा मानव में आवश्यक अच्छाई जगाई जा सकती है। ओके, ऐसी धारणा है कि समझ और प्रेम के द्वारा अंडरस्टैंडिंग एंड लव के द्वारा मानव में आवश्यक अच्छाई जगाई जा सकती है। ह्यूमन में आवश्यक अच्छाई जगाई जा सकती है। दिस स्टोरी इज सेट एमिड्स द माइंस ऑफ स्वीडन रिच इन आयरन ओर। यह कहानी स्वीडन के खानों के बीच लिखी गई है। स्वीडन में कच्चे लोहे की बहुत खानें हैं। विच फिगर लार्ज इन द हिस्ट्री एंड लेजेंड्स ऑफ दैट कंट्री। जिनका उस देश के इतिहास और पौराणिक कथाओं में बहुत उल्लेख किया जाता है। ओके, तो यह कहानी स्वीडन की खानों के बीच लिखी गई है, एमिड्स द माइंस ऑफ स्वीडन। तो यह कहानी स्वीडन के खानों के बीच लिखी गई है। स्वीडन में कच्चे लोहे की बहुत खानें हैं, आयरन ओर की बहुत खानें हैं, जिनका उस देश के इतिहास, हिस्ट्री और पौराणिक कथाओं में बहुत उल्लेख किया जाता है। लेजेंड्स में जो है पौराणिक कथाओं में बहुत उल्लेख किया जाता है। The story is told somewhat in the manner of a fairy tale। कहानी का बखान परियों की कथा के समान किया गया है। ओके, जो एक कहानी है इसका बखान परियों की कथाओं के समान किया गया है। ओके, notice these expressions in the text, infer their meaning from the context। Keep body and soul together। It means to remain alive, जीवित रहना। Keep body and soul together means to remain alive, जीवित रहना। Hunger gleamed in his eyes means his eyes showed his hungry state। उसके आँखें उसके भूखे होने की गवाह थी। His eyes showed his hungry state। Plots along the road means जो सड़क पर पाँव घसीटता है। वॉक्स डॉगिडली एंड स्लोली विद हैवी स्टेप्स अलॉन्ग द रोड। अनवांटेड जॉय मीन्स ऐसी खुशी जिसका वह आदि ना हो। इम्पेनिट्रेबल प्रिजन मीन्स जिससे बाहर आना असंभव है, इम्पॉसिबल टू पास थ्रू। नॉडेड अ हॉटी कंसेंट मीन्स सिर हिलाकर गर्व से सहमति दी। एग्रीड प्राउडली विद अ जेस्चर ऑफ हेड। ईस्ट हिज वे मीन्स जो इतनी सरलता से अंदर घुस आया। एंटर्ड सो ईजली। फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट मीन्स उसने एक विशेष दिशा में सोचा। गिवन हिज थॉट्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। थिंग्स हैव गॉन डाउनहिल मीन्स दुर्भाग्य ने मुझे कुचल दिया। मिसफॉर्चून हैज़ क्रेस्ट मी।
Now let's start the story. Once upon a time there was a man who went around selling small rat traps of wire. एक बार एक आदमी था जो तार से बने छोटे चूहेदान बेचने के लिए इधर उधर घुमा करता था. Once upon a time, एक बार there was a man, एक आदमी था जो तार से बने वायर से बने स्मॉल रेड ट्रैप्स छोटे चूहेदान बेचने के लिए सेलिंग के लिए इधर उधर घुमा करता था. अराउंड मीन्स इधर उधर घूमना. He made them himself at odd moments from the material he got by begging in the stores or at the big farms. वह स्वयं उनको विषम समय में ऑड मोमेंट्स में उस सामग्री से मटेरियल से बनाया करता था जो वह स्टोरों और बड़े फार्मों से मांग कर लाया करता था. बट इवन सो द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल. पर फिर भी यह व्यापार यह बिजनेस विशेष रूप से स्पेशली लाभदायक प्रॉफिटेबल नहीं था. लाभदायक नहीं था. प्रॉफिटेबल मीन्स गेनफुल, लाभदायक. सो ही हैड टू रिजॉर्ट टू बोथ बेगिंग एंड ए पेटी थीवरी टू कीप बॉडी एंड ए सोल टुगेदर. अतः उसे भीख मांगने और छोटी मोटी चोरी करने का सहारा लेना पड़ता था ताकि वह जीवित रह सके. टू रिजॉर्ट टू मीन्स सहारा लेना. पेटी थीवरी मीन्स स्टीलिंग ट्रिवियल थिंग्स, छोटी मोटी चोरी करना. टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर मीन्स टू रिमेन अलाइव, जीवित रहना. अतः उसे भीख मांगने और छोटी मोटी चोरी करने का सहारा लेना पड़ता था ताकि वह जीवित रह सके. Even so, his clothes were in rags. फिर भी उसके कपड़े फटे पुराने थे. Rags means torn clothes. फटे पुराने कपड़े. फिर भी उसके कपड़े फटे पुराने थे. His cheeks were sunken. उसके गाल धसे हुए थे. Sunken means hollow. धसी हुई. उसके गाल धसे हुए थे. And hunger gleamed in his eyes. और उसकी आंखें उसके भूखे होने की गवाह थी. हैंगर ग्लिम्ड इन हिज आइज मीन्स हिज आइज शोड हिज हैंग्री स्टेट. उसकी आंखें उसके भूखे होने की गवाह थी. नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड ए मोनोटोनस लाइफ कैन अपियर टू सच अ वैगबॉन्ड. कोई सोच नहीं सकता कि दुखी और नीरस जीवन ऐसे आवारा को कैसा प्रतीत होता है. ओके कोई इमेजिन नहीं कर सकता कि दुखी, सैड, दुखी और नीरस जीवन, मोनोटोनस लाइफ ऐसे आवारा को, वैगबॉन्ड को कैसा प्रतीत होता है. हु प्लॉट्स अलोंग द रोड, जो सड़क पर पैर घसीटता है. ओके प्लॉट्स अलोंग द रोड मीन्स वॉक्स डॉगिडली एंड स्लोली विथ हैवी स्टेप्स अलोंग द रोड, जो सड़क पर पाँव घसीटता है. लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशंस, और अपने ही गंभीर विचारों में डूबा रहता है. मेडिटेशंस मीन्स गंभीर विचार, सीरियस थॉट्स, और अपने ही गंभीर विचारों में डूबा रहता है. बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट. पर एक दिन यह आदमी एक विशेष दिशा में सोचने लगा. हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट मीन्स उसने एक विशेष दिशा में सोचा. had given his thoughts in a particular direction. पर एक दिन यह आदमी एक विशेष दिशा में सोचने लगा. which really seemed to him entertaining, जो वास्तव में उसे मनोरंजक प्रतीत हुआ. entertaining means amusing, मनोरंजनकारी. ओके जो वास्तव में उसे मनोरंजक प्रतीत हुआ. he had naturally been thinking of his rat traps. वह स्वाभाविक रूप से अपने चूहेदानों के बारे में सोच रहा था. नेचुरली मीन्स स्वाभाविक रूप से. वह स्वाभाविक रूप से अपने चूहेदानों के बारे में सोच रहा था. When suddenly he was struck by the idea, कि अचानक ही उसके मन में एक विचार आया. ओके सडनली अचानक, struck मन में, आइडिया विचार. ओके कि अचानक ही उसके मन में एक विचार आया कि that the whole world about him, कि उसके चारों ओर संपूर्ण संसार. ओके उसके चारों ओर
संपूर्ण संसार, होल वर्ल्ड, द होल वर्ल्ड विथ इट्स लैंड्स एंड सीज, इट्स सिटीज एंड विलेजेस। संपूर्ण संसार अपने देशों और समुद्रों, नगरों और गांवों सहित। वॉज नथिंग बट अ बिग रेड ट्रक, एक बड़े चूहेदान के अतिरिक्त कुछ नहीं है। ओके, वॉज नथिंग बट अ बिग रेड ट्रक, एक बड़े चूहेदान के अतिरिक्त कुछ नहीं है। ओके, तो जब अचानक ही उसके मन में एक विचार आया कि उसके चारों ओर संपूर्ण संसार अपने देशों और समुद्रों, ओके, लैंड्स देशों, एंड सीज समुद्रों, सिटीज़ नगरों, विलेजेस गांव सहित एक बड़े चूहेदान के अतिरिक्त कुछ नहीं है। It had never existed for any other purpose than to set baits for people. Existed means अस्तित्व, other purpose अन्य उद्देश्य, to set baits फंसाना, लोगों को फंसाने की अपेक्षा उसके अस्तित्व का कोई अन्य उद्देश्य नहीं है। Okay. It offered riches and joys, shelter and food, heat and clothing. Riches धन दौलत, जॉयस खुशियाँ, शेल्टर मकान, फूड भोजन, हीट गर्मी, क्लोथिंग कपड़े वस्त्र। तो ये संसार धन दौलत और खुशियाँ, मकान और भोजन, गर्मी और वस्त्र प्रदान करता है। एक्जैक्टली एज द रेड ट्रक ऑफर्ड चीज़ एंड पॉर्क, ठीक उसी प्रकार से जैसे चूहेदान पनीर और सुअर का मांस प्रदान करता है। चीज़ मीन्स पनीर, पॉर्क सुअर का मांस। ओके, द फ्लैश ऑफ अ पिग यूज्ड एज फूड, सुअर का मांस, ठीक उसी प्रकार से जैसे चूहेदान पनीर और सुअर का मांस प्रदान करता है। एंड एज सुन एज एनीवन लेट हिमसेल्फ बी टेम्पटेड टू टच द बेट, और जैसे ही वह चारा स्पर्श करने का किसी को प्रलोभन होता है। ओके, और जैसे ही वह चारा स्पर्श करने का किसी को प्रलोभन होता है, इट क्लोज्ड इन ऑन हिम, उसे बंद कर लेता है। एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और तब प्रत्येक चीज़ समाप्त हो जाती है। ओके, तब प्रत्येक चीज़ समाप्त हो जाती है। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, संसार उसके ऊपर कभी भी वास्तव में बहुत दयालु नहीं रहा। ऑफ कोर्स मीन्स वास्तव में, वेरी काइंड बहुत दयालु। So it gave him unwanted joy to think ill of it in this way. अतः इस प्रकार उसकी बुराई सोचने के लिए उसने ऐसी खुशी दी जिसका वह आदि नहीं था। अनवांटेड जॉय मीन्स ऐसी खुशी जिसका वह आदि नहीं है। इल मीन्स हार्म, हानि, बुराई। इट बिकेम अ चेरिस्ड पास टाइम ऑफ हिज, यह उसके लिए मन में सजोया हुआ मनोरंजन बन गया था। चेरिस्ड पास टाइम मीन्स मन में सजोया मनोरंजन। ड्यूरिंग मैनी ड्रीयरी प्लॉडिंग्स टू थिंक ऑफ पीपल ही न्यू who had let themselves be caught in the dangerous net and of others who were still circling around the bait. बहुत से नीरस, धीमे और भारी भ्रमण के दौरान आदमियों के बारे में सोचना जिनको वह जानता था कि वे खतरनाक जाल में अपने को फंसा चुके हैं, और दूसरे लोगों के बारे में जो चारे के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। ड्रीयरी प्लॉडिंग्स मीन्स नीरस, धीमे और भारी भ्रमण। डेंजरस नेट मीन्स खतरनाक जाल। सर्कलिंग मीन्स चक्कर काट रहे। तो बहुत से नीरस, धीमे और भारी भ्रमण के दौरान आदमियों के बारे में सोचना जिनको वह जानता था कि वे खतरनाक जाल में अपने को फंसा चुके हैं, और दूसरे लोगों के बारे में जो चारे के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। ओके, वन डार्क इवनिंग एज ही वॉज ट्रेजिंग अलॉन्ग द रोड ही कॉट साइट ऑफ अ लिटिल ग्रे कॉटेज बाय द रोड साइड। एक अंधेरी संध्या के समय जब वह सड़क पर धीरे धीरे और भारी कदमों से चल रहा था, उसकी दृष्टि सड़क के किनारे एक स्लेटी रंग की कुटिया पर पड़ी। ट्रेजिंग मीन्स धीरे धीरे और भारी कदमों से चलना। वॉकिंग स्लोली एंड विद हैवी स्टेप्स। ग्रे कॉटेज मीन्स स्लेटी रंग की कुटिया।
एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट। और रात बिताने के लिए जगह देने की प्रार्थना करने के लिए उसने दरवाजे पर दस्तक दी। नॉक्ड ऑन मीन्स दस्तक दी। नॉर वॉज ही रिफ्यूज्ड, उसको मना नहीं किया गया। इंस्टीड ऑफ द साउथ फेसेस विच ऑर्डिनरली मेट हिम, बजाय क्रुद्ध चेहरों के जो उसको साधारणतया मिलते थे। सॉर फेसेस मीन्स क्रुद्ध चेहरे, फेसेस शोइंग एंगर। द ओनर हु वॉज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ और चाइल्ड, कुटिया का मालिक जो बूढ़ा व्यक्ति था जिसके पत्नी या बच्चा नहीं था। वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस, प्रसन्न हुआ कि एकांत में कोई बातचीत करने के लिए मिला तो सही। लोनलीनेस मीन्स सॉलिटरी एटमॉस्फेयर, एकांत। Immediately he put the porridge pot on the fire and gave him supper. मालिक ने तुरंत चूल्हे पर दलिए का बर्तन रखा और उसको भोजन कराया। porridge pot means दलिए का बर्तन, supper भोजन। Then he carved off such a big slice from his tobacco roll. तब उसने अपने तंबाकू रोल से इतना बड़ा पतला काटा। Big slice means बड़ा कतला, carved means cut into, काटा। That it was enough both for the stranger's pipe and his own, जो अजनबी और उसके पाइप के लिए पर्याप्त था। Finally he got out an old pack of cards and played jollies with his guest until bedtime. अंत में उसने ताश का पुराना पैक निकाला और सोने के समय तक अपने अतिथि के साथ जोलिस खेलता रहा। जोलिस मीन्स ताश का एक खेल। The old man was just as generous with his confidences as with his porridge and tobacco. वह वृद्ध व्यक्ति अपने रहस्यों के बारे में उतना ही उदार था जितना कि दलिया और तंबाकू के बारे में। Generous means उदार, confidences means गुप्त बातें, secret things। तो वह व्यक्ति अपने रहस्यों के, गुप्त बातों के बारे में उतना ही उदार था जितना कि दलिया और तंबाकू के बारे में। The guest was informed at once that in his days of prosperity his host had been a crofter at Ramshaw Iron Works. अतिथि को तुरंत सूचना दी गई कि जब वह खुशहाली के दिनों में था वह रामसो लोहे के कारखाने का किसान था। And had worked on the land, और खेत में काम करता था। Now that he was no longer able to do day labor, अब वह दिन में मजदूरी करने के सक्षम नहीं रहा। It was his cow which supported him. अब उसकी गाय ही उसका पालन पोषण करती है, सपोर्टेड करती है उसे। Yes, that bossy was extraordinary. हाँ, वह गाय असाधारण थी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी। She could give milk for the creamery every day. गाय इतना दूध देती है कि जो डेयरी में बेचा जा सकता है। क्रीमरी मीन्स डेयरी। तो गाय इतना दूध देती है कि जो डेयरी में बेचा जा सकता है। एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 kroner इन पेमेंट, और गत माह उसने भुगतान में 30 kroner प्राप्त किए थे। लास्ट मंथ में उसने भुगतान में 30 kroner प्राप्त किए थे, 30 kroner प्राप्त किए थे। क्रोनर मीन्स स्वीडन का सिक्का। द बेसिक मॉनेटरी यूनिट ऑफ स्वीडन इक्वल टू 100 और। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस, अजनबी को विश्वास नहीं हुआ होगा। इनक्रेडुलस मीन्स अविश्वासी, एंड विलिंग टू बिलीव, तो अजनबी को विश्वास नहीं हुआ होगा। फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप, क्योंकि वृद्ध व्यक्ति उठा। एंड वेंट टू द विंडो, और खिड़की के पास गया। टूक डाउन अ लेदर पाउच, चमड़े का पाउच उतारा। विच हैंग ऑन अ नेल इन द वेरी विंडो फ्रेम, जो उसी खिड़की के फ्रेम में एक कील पर लटका था। नेल मीन्स कील। एंड पिक्ड आउट 3 wrinkled 10 kroner bills, और 3 सिकंदार 10-10 kroner के नोट निकाले। wrinkled मीन्स सिकंदार, bills मीन्स नोट। These he held up before the eyes of his guest.
उसने इनको अपने अतिथि की आंखों के सामने पकड़े रहा, नॉडिंग नोइंगली, जानबूझकर गर्दन ऊपर नीचे करता रहा, नोइंगली मीन्स जानबूझकर, एंड देन स्टफ्ड देम बैक इनटू द पाउच, और तब उनको उसी पाउच में वापस रख दिया। The next day both men got up in good season. अगले दिन दोनों आदमी प्रसन्न मुद्रा में उठे। In good season means प्रसन्न मुद्रा में, in pleasant way. The crofter was in a hurry to milk his cow. किसान अपनी गाय को दूहने की जल्दी में था, means किसान अपनी गाय से दूध निकालने की जल्दी में था। And the other man probably thought he should not stay in bed when the head of the house had gotten up. और दूसरे आदमी ने शायद सोचा हो कि जब मकान मालिक उठ गया है उसे बिस्तर में नहीं पड़ा रहना चाहिए। They left the cottage at the same time. उन्होंने कुटिया को इसी समय छोड़ा। The crofter locked the doors. किसान ने कुटिया का ताला लगा दिया। And put the key in his pocket. और अपनी जेब में चाबी रख ली। The man with the red trucks said goodbye and thank you. विलेदान वाले आदमी ने उसको अलविदा और धन्यवाद किया। एंड thereupon each went his own way, और प्रत्येक अपनी राह पर चला गया। But half an hour later the retro peddler stood again before the door. पर आधा घंटे बाद वह चूहेदान बेचने वाला फिर आकर दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। He did not try to get in, however. उसने फिर भी अंदर जाने की कोशिश नहीं की। He only went up to the window. वह केवल खिड़की के पास गया। Smashed a pane. खिड़की का एक शीशा तोड़कर चकनाचूर कर दिया। Pane means शीशा, smashed means तोड़कर चकनाचूर कर देना, broke into piece. तो खिड़की का एक शीशा तोड़कर चकनाचूर कर दिया। Stuck in his hand, अपना हाथ अंदर डाला, and got hold of the pouch with the 30 kroner. 30 kroner सहित पाउच को अपने कब्जे में किया। He took the money and thrust it into his own pocket. पैसा बाहर निकाला और उसको अपनी जेब में रखा। Then he hung the leather pouch very carefully back in its place and went away. तब उसके चमड़े के पाउच को बहुत सावधानी से उसके स्थान पर लटका दिया और चलता बना। As he walked along with the money in his pocket, जैसे ही वह अपनी जेब में पैसा लेकर सड़क पर चला, he felt quite pleased with his smartness. वह अपनी तुरंत बुद्धि पर बहुत प्रसन्न था। Smartness means क्विक इंटेलिजेंस, तुरंत बुद्धि या होशियारी। तो जैसे ही वो अपनी जेब में पैसा लेकर सड़क पर चला, वह अपनी होशियारी पर बहुत प्रसन्न था। He realized of course that at first he dare not continue on the public highway. उसने स्वाभाविक रूप से अनुभव किया कि पहले उसमें जनपथ पर चलने का साहस नहीं था। पब्लिक हाईवे मीन्स जनपथ। But must turn off the road into the woods. पर जंगल में सड़क से मोड़ जाना चाहिए। During the first hours, this caused him no difficulty. पहले घंटों में उसे कोई कठिनाई नहीं हुई। Later in the day, it became worse. दिन के बाद के घंटों में जंगल बदतर बन गया। For it was a big and confusing forest. क्योंकि वह जंगल बड़ा और चक्करदार था, कंफ्यूजिंग था। Which he had gotten into, जिसमें वह फंस चुका था। He tried to be sure to walk in a definite direction. उसने यह सुनिश्चित करने का प्रयत्न किया कि वह एक निश्चित दिशा में जा रहा है, एक डेफिनेट डायरेक्शन में जा रहा है। But the paths twisted back and forth so strangely. पर रास्ते बड़े विचित्र ढंग से मुड़े तुड़े थे। He walked and walked without coming to the end of the road. वह चलता ही रहा पर जंगल के सिरे पर नहीं आ सका। And finally he realized
और अंत में उसने अनुभव किया that he had only been walking around in the same part of the forest, कि वह जंगल के एक ही भाग के चारों ओर चल रहा है। All at once he recalled his thoughts about the world and the red truck. एकदम उसे दुनिया और अपने चूहेदान के बारे में विचार याद आए। Now his own turn had come. अब उसकी बारी आ गई थी। He had let himself be fooled by a bait and had been caught. उसने चारे के द्वारा अपने को उल्लू बना लिया था और वह पकड़ा गया। The whole forest with its trunks and branches, its thickest and fallen logs, closed in upon him like an impenetrable prison from which he could never escape. सारा जंगल अपने तने और शाखाओं, अपनी झाड़ियों और पड़े हुए लट्ठों सहित उस पर बंद हो गया, जैसे वह ऐसी जेल के समान हो जिससे बाहर आना असंभव हो और वह उससे बचकर भाग नहीं सकता। ओके, ट्रंक्स मीन्स तने, ब्रांचेस शाखाएं, थिकेस्ट झाड़ियाँ, फॉलन लॉग्स पड़े हुए लट्ठे, इम्पेनिट्रेबल प्रिजन मीन्स झाड़ियाँ जिसमें से बाहर आना असंभव है, एस्केप मीन्स जिससे बचकर बाहर नहीं निकल सकते। तो सारा जंगल अपने तने और शाखाओं, अपनी झाड़ियों और पड़े हुए लट्ठों सहित उस पर बंद हो गया, जैसे वह ऐसी जेल के समान हो जिससे बाहर आना असंभव हो और वह उससे बचकर भाग नहीं सकता। इट वॉज लेट इन दिसंबर। दिसंबर के अंतिम दिन चल रहे थे। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट। अंधकार पहले से ही जंगल पर छा रहा था। दिस इंक्रीज्ड द डेंजर। इससे खतरा बढ़ गया। एंड इंक्रीज्ड ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर। और उसका अंधकार और निराशा भी बढ़ गई। ग्लूम एंड डिस्पेयर मीन्स अंधकार और निराशा। फाइनली ही सॉ नो वे आउट। अंत में उसको बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। एंड ही संक डाउन ऑन द ग्राउंड। वह जमीन पर गिर पड़ा। टाइड टू डेथ। वह इतना थका हुआ था कि मानो वह मरणासन हो गया हो। थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम। वह सोच रहा था कि उसके अंतिम क्षण आ चुके हैं। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड। पर जैसे ही उसने अपना सिर जमीन पर रखा, ही हर्ड अ साउंड। उसने एक आवाज़ सुनी। अ हार्ड रेगुलर थम्पिंग। कठोर लगातार पीटने की आवाज़। देयर वॉज नो डाउट एज टू वट दैट वॉज। इसमें कोई संदेह की बात नहीं थी कि वह क्या है। ही रेस्ड हिमसेल्फ। दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम एन आयरन मिल, ही थॉट। वह उठा। उसने सोचा वे लोहे के कारखाने के हथौड़े के प्रहार हैं। हैमर मीन्स हथौड़ा, स्ट्रोक्स मीन्स प्रहार। तो वह उठा। उसने सोचा वे लोहे के कारखाने के हथौड़े के प्रहार हैं। देयर मस्ट बी पीपल नियर बाई। उसके पास लोग भी होने चाहिए। ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, गॉट अप एंड स्टगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ मीन्स अपनी शक्ति बटोरी। गैदर्ड हिज फोर्स। स्टगर्ड मीन्स लड़खड़ा कर चला। उसने अपनी पूरी शक्ति बटोरी, उठा और उस आवाज़ की दिशा में लड़खड़ाता हुआ चला। ओके, उसने अपनी पूरी शक्ति बटोरी, अपनी स्ट्रेंथ समन की बटोरी, उठा और उस आवाज़ की दिशा में लड़खड़ाता हुआ चला। The Ramsey Iron Works, which are now closed down, were not so long ago a large plant with smelter, rolling mill and forge. The Ramsey Iron Works, जो अब बंद पड़े हैं, कुछ दिन पहले ही बहुत बड़ा कारखाना था। उसमें अयस्क से लोहा अलग करने वाला कारखाना, सरिया बनाने वाला कारखाना, मिस्त्री खाना थे। आयरन वर्क्स मीन्स लोहे का कारखाना, आयरन मिल, प्लांट मीन्स कारखाना, स्मेल्टर मीन्स अ मिल वेयर मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर, अयस्क से धातु अलग करने वाली मिल। रोलिंग मिल मीन्स सरिया बनाने वाला कारखाना, फॉर्ज मीन्स मिस्त्री खाना। ओके, द रामसू आयरन वर्क्स, जो अब बंद पड़े हैं, कुछ दिन पहले ही बहुत बड़ा कारखाना था। उसमें अयस्क से लोहा अलग करने वाला कारखाना, सरिया बनाने वाला कारखाना, मिस्त्री खाना थे। इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ हेवली
loaded barges and scows slid down the canal. ग्रीष्म ऋतु में बहुत भार से लदे बजरे और पटेला नहर में फिसलते थे. Barges means नौका, बजरा, long flat bottomed boats for carrying freight on canals and rivers. Scows means wide beamed sailing dinghy. पटेला, स्लिट मीन्स फिसलाए जाते थे. तो ग्रीष्म ऋतु में बहुत भार से लदे बजरे और पटेला नहर में फिसलते थे. वी स्लेड टू अ लार्ज इनलैंड लेक, जो चारों ओर भूमि से घिरी बड़ी झील में आते थे. इनलैंड लेक मीन्स लेक सराउंडेड बाय लैंड, भूमि से घिरी हुई झील. And in the winter time, the roads near the mill were black from all the coal dust which sifted down from the big charcoal carrets. और सर्द ऋतु में कारखाने के पास वाली सड़कें कोयले की धूल से काली पड़ जाती थी, जो बड़े बड़े लकड़ी के कोयले के करेटों से छनकर नीचे गिरता था. ओके, सर्द ऋतु में कारखाने के पास वाली सड़कें कोयले की धूल से, कोल डस्ट से काली पड़ जाती थी, जो बड़े बड़े लकड़ी के कोयले के क्रेटों से छनकर नीचे गिरता था. चारकोल मीन्स लकड़ी का कोयला. During one of the long dark evenings just before Christmas, the master smith and his helper sat in the dark forge near the furnace, waiting for the pig iron. क्रिसमस से पहले लंबी अंधेरी संध्याओं में से एक में लोहार मिस्त्री और उसका सहायक अंधेरे मिस्त्री खाने में भट्टी के निकट कच्चे लोहे की प्रतीक्षा कर रहे थे. पिग आयरन मीन्स कच्चा लोहा. डार्क फॉर्ज मीन्स अंधेरे मिस्त्री खाने. फर्नेस मीन्स भट्टी. मास्टर स्मिथ लोहार मिस्त्री. तो क्रिसमस से पहले लंबी अंधेरी संध्याओं में से एक में लोहार मिस्त्री और उसका सहायक अंधेरे मिस्त्री खाने में भट्टी के निकट कच्चे लोहे की प्रतीक्षा कर रहे थे. विच हैड बीन पुट इन द फायर, जो आग में रखा हुआ था. टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल, जो अहरन पर रखने के लिए तैयार था. एनविल मीन्स अहरन. अ हैवी आयरन ब्लॉक ऑन विच मेटल कैन बी हैमर्ड एंड शेक्ड. एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गॉट अप टू स्टेयर द ग्लोइंग मास विद अ लॉन्ग आयरन बार. उनमें से एक थोड़ी थोड़ी देर बाद उस दहकते लोहे की लंबी सलाख से हिलाने के लिए उठता था. Every now and then means at small intervals, थोड़ी थोड़ी देर बाद. To stir means to move, हिलाना. तो उनमें से एक थोड़ी थोड़ी देर बाद उस दहकते लोहे की लंबी सलाख से हिलाने के लिए उठता था. Returning in a few moments, और कुछ ही क्षणों में वापस आ जाता था. Dripping with perspiration, पसीने की बूंदें उससे टपकती रहती थी. ड्रिपिंग विथ परस्पिरेशन मीन्स पसीने की बूंदें टपकती हुई. फॉलिंग द ड्रॉप्स ऑफ स्वेट, तो पसीने की बूंदें उससे टपकती रहती थी. दो एज वॉज द कस्टम, ही वोर नथिंग बट अ लॉन्ग शर्ट एंड अ पेयर ऑफ वुडन शूज. यद्यपि रिवाज के अनुसार, कस्टम के अनुसार वह कुछ नहीं पहनता था सिवाय लंबी कमीज और लकड़ी के जूतों की जोड़ी के. ओके, तो यद्यपि रिवाज के अनुसार वह कुछ नहीं पहनता था सिवाय लंबी कमीज और लकड़ी के जूतों की जोड़ी के. ऑल द टाइम देयर वर मैनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फॉर्स. मिस्त्री खाने में हर समय बहुत सी आवाज़ें सुनाई देती थी. द बिग वेलोस ड्रोन एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड. बड़ी भौंकनी कराहने की आवाज़ करती थी और जलता हुआ कोयला चटकता था. वेलोस मीन्स भौंकनी. A device with an air bag that emits a stream of air when squeezed together with two handles used for blowing air into a fire. Groan means कराहने की आवाज़ करती थी. Made a low creaking sound when pressure is applied. Cracked means चटकता था. Made a sudden sharp noise. तो बड़ी धौंकनी कराहने की आवाज़ करती थी और जलता हुआ कोयला चटकता था. The fire boy showered charcoal into the mouth of the furnace with a great deal of clatter. फायर बॉय बेलचे से भट्टी के मुंह में लकड़ी का कोयला डालता था. उसमें बहुत अधिक लड़खड़ाने की आवाज़ होती थी. शावर्ड मीन्स मूव्ड विद अ शावर. बेलचे से उठाकर डालता था. माउ मीन्स थ्रोट, मुंह.
क्लैटर मीन्स अ लाउड रैटलिंग साउंड, खड़खड़ाहट या लड़खड़ाने की आवाज़। तो फायर बॉय बेलचे से भट्टी के मुंह में लकड़ी का कोयला डालता था, उसमें बहुत अधिक खड़खड़ाने की आवाज़ होती थी। आउटसाइड रोड द वाटरफॉल, बाहर पानी के झरने दहाड़ते थे, आवाज़ करते थे। एंड अ शार्प नॉर्थ विंड व्हीप्ड द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ, तेज़ उत्तरीय हवा ईंटों की टाइल वाली छत पर पड़ने वाली वर्षा को चाबुक की तरह पीटती थी। इट वॉज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइज दैट द ब्लैकस्मिथ डिड नॉट नोटिस दैट अ मैन हैड ओपन द गेट एंड एंटर द फोर्स until he stood close up to the furnace। शायद इस शोर के कारण लोहार ने उस आदमी को नहीं देखा जिसने दरवाज़ा खोला और मिस्त्री खाने में अंदर आया जब तक वह भट्टी के बहुत निकट नहीं आया। ओके, तो शायद इस शोर के कारण, जो यहाँ पे शोर हो रहा था, तो इस शोर के कारण ब्लैक स्मिथ ने उस आदमी को नहीं देखा जिसने दरवाज़ा खोला और मिस्त्री खाने में अंदर आया जब तक वह भट्टी के बहुत निकट नहीं आया। Surely it was nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the force by the glow of light which escaped through the sooty panes। निश्चित रूप से यह कोई असाधारण बात नहीं थी, अनयूजुअल बात नहीं थी कि आवारा लोगों को, वैगाबॉन्ड्स को घूमते घूमते रात्रि काटने के लिए कोई बेहतर जगह मिले। वे मिस्त्री खाने की ओर आकर्षित हो जाते थे, वे फॉर्स की ओर अट्रैक्टेड हो जाते थे। काले शीशों से निकलता प्रकाश, सूटी पेंस, काले शीशे, ग्लो ऑफ लाइट प्रकाश उन्हें अपनी ओर खींच लेता था। तो काले शीशों से निकलता प्रकाश उन्हें अपनी ओर खींच लेता था। एंड टू कम इन टू वार्म देमसेल्व्स इन फ्रंट ऑफ द फायर, वे आग के सामने अपने को तापने के लिए चले आते थे। द ब्लैकस्मिथ्स glanced only casually and indifferently at the intruder। लोहारों ने घुसपैठिए की ओर सरसरी और बिना किसी रुचि की दृष्टि डाली। ग्लैंस्ड ओनली कैजुअली मीन्स सरसरी दृष्टि डाली, इंडिफरेंटली मीन्स बिना किसी रुचि के, इंट्रूडर मीन्स घुसपैठिया। तो लोहारों ने घुसपैठिए की ओर सरसरी और बिना किसी रुचि की दृष्टि डाली। He looked the way people of his type usually did। वह घुसपैठिया वैसा ही दिखाई देता है जैसे उस तरह के लोग सामान्यतः दिखाई देते हैं। With a long beard, dirty ragged, and with a bunch of red drugs dangling on his chest, लंबी दाढ़ी, गंदे फटे पुराने कपड़े और उसकी छाती पर कुछ चूहेदानों का गुच्छा लटक रहा था। लॉन्ग बियर्ड, लंबी दाढ़ी, डेटी रैग्ड, गंदे फटे पुराने कपड़े, डैंगलिंग मीन्स हैंगिंग, तो वह घुसपैठिया वैसा ही दिखाई देता है जैसे उस तरह के लोग सामान्यतः दिखाई देते हैं। लंबी दाढ़ी, गंदे फटे पुराने कपड़े और उसकी छाती पर कुछ चूहेदानों का गुच्छा लटक रहा था। He asked permission to stay। उसने ठहरने की अनुमति मांगी। And the master blacksmith nodded a hearty consent without honoring him with a single word। और लोहार मास्टर ने सिर हिलाकर गर्व से सहमति प्रकट की, उसके साथ एक शब्द भी नहीं बोला। The trump did not say anything either। आवारा गर्दन ने भी कुछ नहीं कहा। He had not come there to talk but only to warm himself and sleep। वह वहाँ बातें करने के लिए नहीं आया था पर केवल स्वयं को तपाने और सोने के लिए आया था। ओके, जब आवारा गर्दन ने ठहरने की अनुमति मांगी और लोहार मास्टर ने सिर हिलाकर गर्व से सहमति प्रकट की, उसके साथ एक शब्द भी नहीं बोला, तो आवारा गर्द ने भी कुछ नहीं कहा। वह वहाँ बातें करने के लिए नहीं आया था पर केवल स्वयं को तपाने और सोने के लिए आया था। ओके, तो ये था हमारा द रेड ट्रैप चैप्टर का पार्ट फर्स्ट। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। थैंक यू so much। Take care. Bye.